24 अगस्त 2024 दिन संडे शनिवार। आज हम अपने प्रशिक्षण को शुरुआत कर रहे हैं। प्रशिक्षण में जो भी प्रशिक्षणार्थी आए हैं उन सबका मैं स्वागत करते हुए इस धम्म वर्ग को मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज का विषय है कि मानसिक गुलामगिरी के कारण कॉजेस ऑफ मेंटल स्लेवरी, यानी आदमी का चित्त है, मन है, किस कारणों की वजह से गुलाम बन जाता है। ये कारण आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध धर्म में स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र मन, इसको महत्व है, ज्यादा महत्व है। फ्री माइंड एंड फ्री थॉट बुद्ध धर्म के लिए बहुत जरूरी है। और जिनका मन स्वतंत्र है, जिनको वैचारिक स्वतंत्रता है, विचार स्वतंत्र है जिनके, वही आदमी बुद्ध धर्म को सही मायने से सही रूप में सीख सकता है, पहचान सकता है, जान सकता है। जिनका मन कहीं ना कहीं बंधन में बंधा हुआ है, तो उस बंधन के वजह से, जिस बंधन से बंधा हुआ है, उन बंधनों के वजह से मनुष्य को सही जानकारी नहीं मिल सकती। वो सही मायने में कोई भी चीज को पहचान नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो दृष्टि चाहिए, जिसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि जिसको राइट विजन कहते हैं, सम्यक दृष्टि तभी पैदा हो सकती है जब तुम्हारा मन और तुम्हारे विचार स्वतंत्र है। तभी सम्यक दृष्टि के लिए ये सबसे पहले ये शर्त मानी गई है कि इंसान का मन स्वतंत्र हो, उसके विचार स्वतंत्र हो। और जिसको भी लगता है कि मुझे, अगर लगा किसी को गुलाम बनाने की मेरी इच्छा है, क्यों मैं गुलाम बनाने की इच्छा करूंगा? क्योंकि मुझे उसको सही रास्ते पे नहीं ले जाना है, सही रास्ता उसको नहीं बताना है, उसको मिथ्या दृष्टि में उसको रखना है, यानी गलत दृष्टिकोण में उसको रखना है, ताकि वो गुलाम बना रहे। और
जो आदमी गुलाम बनता है, मानसिक गुलाम बनता है, उसको अज्ञानता की वजह से अनेक कारण है, जैसे 5 कारण बताए यहाँ पर। तो इन कारणों की वजह से, जैसे कि है पहला कारण अज्ञानता, दूसरा कारण है डर, तीसरा कारण है अंधविश्वास, चौथा कारण है अंधभक्ति या अंधभक्त बनना, और पांचवा कारण है विवेक बुद्धि का अभाव। ये साधारणतः बाबा साहब आम्बेडकर ने ये 5 कारण दिए हैं। इन कारणों के वजह से, इन कारणों की वजह से मानसिक गुलामगिरी पैदा होती है, मानसिक गुलामगिरी निर्माण होती है। तो हमें अगर मानसिक गुलामगिरी से मुक्त होना है और हमें सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना है, सम्यक दृष्टि निर्माण करना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये जो 5 कारण बताए हैं, इस कारणों से मुक्त हो जाए। ये कारण हमारे चित्त से हम हटा दे, कारणों का त्याग करें, हटा दे, तभी हम मानसिक गुलामगिरी से मुक्त हो सकते हैं। और जब हम मानसिक गुलामगिरी से मुक्त होंगे, तभी हमारे में सम्यक दृष्टि पैदा हो सकती है। इसलिए हमें ये सीखना जरूरी है कि मानसिक गुलामगिरी के कौन से कारण हैं, और उस कारण को समझ सके, उन कारणों को समझकर उन कारणों का निराकरण कर सके, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो पहला जो कारण है अज्ञानता, इसको हमने बड़े विस्तार से बताया है। वो अज्ञानता का कारण हमें समझ में आया होगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई कि अज्ञानता के क्या कारण होते हैं और अज्ञानता का निवारण कैसे कर सकते, सत्य को कैसे पहचान सकते, सत्य को पहचानने के लिए कौन सी बातें हैं। इन बातों पे हमने इसके पहले क्लास में पूरी तरह से चर्चा की है। अब दूसरा है कि डर अज्ञानता की वजह से डर पैदा होता है। अज्ञानता की वजह से डर पैदा होता है। डर की वजह से आदमी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता, सत्य को नहीं जान सकता और सत्य बोल नहीं सकता, सही काम कर नहीं सकता डर के वजह से। जो आदमी डरा हुआ है, उसमें उसके अंदर की आधी ताकत, डर के वजह से आधी ताकत खत्म हो जाती है। जैसे कोई सेनापति है, जब युद्ध में जाने वाला है, तो अगर उसके मन में डर पैदा हो गया तो वो युद्ध में जाने के पहले हार जाएगा। युद्ध खेलने के पहले हार जाएगा, क्योंकि उसके मन में डर पैदा हुआ है। इसलिए डर को हमें समझने की आवश्यकता है कि
डर हमारे मन में कैसा पैदा होता है, डर के वजह से हमारा कितना नुकसान होता है, और डर के वजह से हमें कैसे मानसिक गुलाम बनाया जाता है, और मानसिक गुलाम बना करके हमारा कैसा शोषण किया जाता है। इसलिए इस डर के विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। मानसिक गुलामी का दूसरा कारण है धार्मिक संस्कार स्थापित करने के लिए बहुत बार डर का सहारा लिया जाता है। अपने बहुत से बातें हैं कि लोग धार्मिक संस्कारों में फंसे रहे, लोगों को धार्मिक संस्कारों में फंसा के रख दे, इसलिए बहुत से लोग डर का सहारा लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने जैसे नए घर में है, गृह प्रवेश करना है, तो लोगों के मन में एक डर पैदा किया जाता है कि अगर पूजा नहीं करते हुए नए घर में प्रवेश आपने किया तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि नए घर की शांति आपने किया नहीं, गृह शांति नहीं हुई। इस वजह से कुछ न कुछ आपके जीवन में कुछ न कुछ घटना घट सकती है जो आपको परेशान कर सकती है, आपके जीवन में पीड़ा दुख का निर्माण कर सकती है, आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। ये डर पैदा किया जाता है समाज में, वास्तविक होता कुछ नहीं। अगर हम अपने बांधे हुए घर में, अपने नए घर में, हमने बांधा घर, वो अपने पैसे से नया घर बांधा है, तो उसमें प्रवेश करने के लिए डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। हम उस घर में प्रवेश कर सकते हैं, उस घर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो धार्मिक संस्कार ऐसे बने हैं कि उस धार्मिक संस्कार में ऐसा डराया गया। अब किसने डराया? कि जिनको धार्मिक संस्कारों से जिनको फायदा है, जिनको कुछ न कुछ मिल जाता है, दान मिल जाता है, तो ऐसे लोगों ने, पुरोहित वर्ग है, ऐसे लोगों ने वो मन में डर पैदा किया कि आप को नए घर में प्रवेश करना है तो आपको पूजा करना ही पड़ेगा। फिर पुजारी आएगा, फिर अपनी पूजा करेगा, उसको जो कुछ है दान मिलेगा। ये डर इसलिए पैदा किया गया कि वो मकान मालिक की जरूरत नहीं है पूजा करने की, पूजा करने की जरूरत पुरोहित को है, पंडित को है, क्योंकि उस पूजा से उसको लाभ मिलने वाला है। इसलिए उसने अपने स्वार्थ के लिए उसके मन में डर पैदा किया,
और डर के मारे बेचारा वो मानसिक गुलाम है, डर के मारे मानसिक गुलाम बन गया, अज्ञानता के वजह से मानसिक गुलाम बन गया। और वो फिर जैसा जैसा पुरोहित कहेगा वैसा ही करेगा। पुरोहित ने बोले मुझे 10 फल चाहिए अलग अलग, तो वो 10 फल ही लाएगा। वो बोलेगा नहीं, मैं पुरोहित जैसा बताएगा वैसा ही करेगा। वो यहाँ पे अगरबत्ती लगाना पड़ता है, यहाँ पे मेणबत्ती लगाना पड़ता है, यहाँ पे पुष्प डालना पड़ता है, यहाँ पे माला डालना पड़ता है, यहाँ पे नहीं डालना पड़ता है। तो ऐसे नमन किया जाता है, इस तरह से ऐसा नमन नहीं किया जाता है, ऐसा ऊंचे स्तर पे नहीं बैठ सकते, नीचे स्तर पे बैठना है नीचे। ये सारी जो बातें हैं वो इसलिए स्वीकार करता है कि उसके मन में वो बातों का डर पैदा किया है, वो बातों का उसके मन में डर पैदा किया है। इसलिए बहुत से लोग कि उसके मन में इच्छा हो या ना हो, लेकिन धार्मिक संस्कारों में डर के वजह से धार्मिक संस्कार करते हैं। इसी तरह से एक शोषण की प्रक्रिया धार्मिक संस्कारों में आ गई है। ये शोषण की प्रक्रिया किसने तैयार की? तो पुरोहितवाद में शोषण की प्रक्रिया की गई और समाज को पूरी तरह से गुलाम बना दिया। और उसके मन में गुलाम क्यों बन गया वो? क्योंकि उसके मन में डर पैदा हो गया है। धर्म में बहुत सी बातें मनुष्य अपने मर्जी से स्वयं प्रेरणा या आवश्यक तौर पर नहीं करता, बल्कि डर के मारे उसे वह करने पर मजबूर हो जाता है। उसी प्रकार जो भी धर्म को मानते हैं, रिलीजन को मानते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध धर्म के तरफ रिलीजन के दृष्टि से नहीं देखते थे, तो बाबा साहब आम्बेडकर तथागत बुद्ध के विचारधाराओं को उनके धम्म के माध्यम से जानते थे। इसलिए जो धर्म के परिभाषा में आते हैं, रिलीजन के परिभाषा में आते हैं, तो उस धर्म में धर्म को एक लोगों के मन में बिठाने के लिए, धर्म उसके मन में मजबूत करने के लिए उनमें कई कर्मकांड बनाए गए हैं, कई संस्कार बनाए हैं, अलग अलग प्रकार की पूजा क्रिया विधियां बनाई गई है। और धर्म में एक शक्ति दिखाई गई है। अलग अलग धर्म की अलग अलग शक्तियां होती है। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में अलग शक्ति बताई गई है, क्रिश्चियन धर्म में अलग शक्ति बताई गई है, वो शक्ति को मानते हैं। हिंदू धर्म में अलग अलग शक्तियां बताई है। अब पहले बुद्ध धर्म में नहीं थी, धर्म में नहीं थी। बुद्ध के समय इस प्रकार अलौकिक चमत्कारिकपना नहीं था, लेकिन बाद में बुद्ध धर्म में सारी बातें प्रविष्ट हो गई और बुद्ध को भी चमत्कारिक बनाया गया और बुद्ध धर्म में काफी चमत्कारिक कर्मकांड बनाए गए हैं। इसीलिए बहुत सी बातें, कुछ लोग ज्ञानी लोग हैं, कुछ लोग अध्ययन करते हैं,
उनको सारी बातें समझती है। साइंस के आधार पे जो साइंटिस्ट लोग हैं, विज्ञान का अध्ययन करते हैं, साइंस का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग नास्तिक है, कुछ लोग आस्तिक है, कुछ लोग वास्तववादी है, तो कुछ लोग धर्म को इतने अंधभक्त हो जाते हैं कि जो बातें बताई है उसके बारे में सोचते नहीं कि इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या परिणाम है, वो परिणाम कैसे है, इस बारे में कुछ भी सोचते नहीं। ये करना है, पुरोहित ने बताया, किसी पुजारी ने बताया, किसी मौलवी ने बताया, किसी फादर ने बताया। हर एक धर्म में जो उनके पूजा करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने जो बताया वैसा करना पड़ता है, उसी को धर्म बनाया जाता है। धर्म में अलग अलग व्याख्या बनाई गई है, परिस्थिति के अनुसार उसमें धर्म में बदलाव भी किए हैं। तो इस तरह से धर्म में बहुत सी बातें हैं, वो मनुष्य अपने मर्जी से नहीं करता है, उसकी इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी उसको जबरदस्ती से करना पड़ता है। वो कहता है कि समाज में रहना है तो ये बातें करना पड़ेगा, नहीं तो धर्म के बाहर निकाल देंगे। धर्म में रहना है, धर्म के जो तत्व है उसके अनुसार तो चलना पड़ेगा। तो चाहे वो मानसिक गुलाम बनाने वाले हो या फिर मानसिक स्वतंत्र करने वाले हो, लेकिन एक प्रकार से मनुष्य के ऊपर दबाव होता है और दबाव के माध्यम से, दबाव के वजह से इंसान को वो सारी बातें करना पड़ता है।